नमस्कार, मैं मधु खेड़ा आज आपको हिंदी पाठमाला गुंजन भाग 5 का पाठ दानी पेड़ के बारे में बता रही हूँ। पेड़ जिनका हमारे जीवन में बहुत महत्व है, वह हमें फल, छाया, घर, भोजन, बहुत सारी चीज़ें देते हैं। हवा जो सबसे ज़्यादा हमारे लिए जीवनदायी है। तो आज हम एक पेड़ और एक लड़के की कहानी के बारे में पढ़ेंगे। एक पेड़ था, वह एक छोटे लड़के को बहुत प्यार करता था। लड़का प्रतिदिन पेड़ के पास आता और पत्ते इकट्ठे करता। पेड़ पर बहुत सुंदर फूल लगते थे। लड़का फूल इकट्ठे करके उनकी माला बनाता था। वह पेड़ के तने पर चढ़ता और उसकी डाल पर झूला झूलता। वह पेड़ के फल खाता और उसके साथ साथ लुक्का छुपी खेलता। जब थक जाता तो उसी की छाया में सो जाता। लड़का भी पेड़ से बहुत प्यार करता था। पेड़ बहुत खुश था। एक छोटा बच्चा था जो पेड़ से बहुत प्यार करता था। उसके पत्ते इकट्ठे करता, उसके फूल तोड़ता, उसके फल तोड़ता, लुक्का छुपी खेलता, पेड़ के तनों पर बैठ जाता। तो पेड़ को बहुत अच्छा लगता था कि कोई उसके साथ खेल रहा है। समय बीतता गया, लड़का बड़ा हो गया। अब पेड़ अपने आप को अकेला महसूस करने लगा। एक दिन जब लड़का पेड़ के पास आया तो पेड़ ने कहा, बेटा आओ, मेरे तने पर चढ़ो और मेरी डाल पर झूलो, मेरे फल खाओ, मेरी छाया में खेलो और खुश रहो। लड़के ने क्या कहा, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मेरी उम्र पेड़ पर चढ़ने और खेलने की नहीं रह गई है। मैं अब चीजें खरीदकर उनका आनंद उठाना चाहता हूँ। अब तुम चीजों को खरीदने के लिए मुझे कुछ पैसे चाहिए। क्या तुम कुछ पैसे दे सकते हो? पेड़ ने कहा, पैसे तो मेरे पास नहीं है, मेरे पास केवल पत्ते और फल है। मेरे फल तोड़कर उन्हें शहर में बेच देना और उनसे तुम्हें पैसे मिलेंगे और तुम अपनी मनचाही वस्तुएं खरीद पाओगे। लड़का पेड़ पर चढ़ा और उसने फल तोड़कर इकट्ठे किए। पेड़ बहुत खुश था। लड़का वह फल बाजार में ले गया। अब लड़के ने क्या कहा कि बहुत दिनों के बाद जब वो आया तो कहने लगा, पेड़ इतना खुश था कि आज ये फिर से मेरे साथ खेलेगा। और वो लड़का कहता, नहीं, मैं अब बड़ा हो गया हूँ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, मुझे तो अच्छी अच्छी चीज़ें चाहिए। तो उन चीज़ों को खरीदने के लिए पैसे चाहिए। अब पेड़ के पास पैसे तो नहीं होते ना। तो उसने क्या कहा, पेड़ ने कहा, कोई बात नहीं, तुम मेरे फल तोड़ो और बाजार में जाकर बेचो और इससे जितने भी पैसे मिलेंगे अपनी मनपसंद जितनी भी चीजें हैं वो खरीद लेना। फिर वह लड़का बहुत दिनों तक नहीं आया। पेड़ दुखी हुआ। एक दिन जब लड़का वापस आया तो पेड़ खुशी से हिलते हुए कहने लगा, आओ, मेरे तने पर चढ़ो, मेरी डालों पर झूलो, खुश रहो। लड़के ने कहा, अब मुझे पेड़ पर चढ़ने की फुर्सत नहीं है, मैं युवा हो गया हूँ, मुझे एक घर की जरूरत है जिसमें मैं सुरक्षित रह सकूं। मुझे अपनी पत्नी और बच्चे चाहिए, वह उनके लिए घर चाहिए। क्या तुम मुझे एक घर खरीद कर दे सकते हो? पेड़ ने कहा, मेरे पास घर तो नहीं है, ये जंगल ही मेरा घर है, पर तुम चाहो तो मेरी शाखाएं काटकर अपना घर बना सकते हो, मुझे इससे प्रसन्नता होगी। प्रसन्नता मीन खुशी। तब लड़के ने पेड़ की शाखाएं काटी और उन्हें ले गया अपना घर बनाने। इधर पेड़ अब भी खुश था। अब क्या हुआ, लड़का बहुत दिनों बाद आया तो वो जवान हो चुका था। तो उसने क्या कहा कि मेरा तो परिवार है, अब तो मैं बिल्कुल नहीं आ सकता, तो मुझे एक घर की जरूरत है, तो मैं वो घर कहाँ से लूं? तो पेड़ ने कहा, कोई बात नहीं, डरने की जरूरत नहीं है, तुम मेरी टहनियां काटो, उसकी शाखाएं काटकर उसको साफ करके अपना एक घर बना लो। तो लड़का मान गया और उसने पेड़ की सारी शाखाएं काट दी और कहाँ ले गया, अपना घर बनाने के लिए उनको ले गया। पेड़ तब भी खुश था। कितने ही दिन बीत गए, वे पेड़ प्रतिदिन लड़के की राह देखता। जब वह आ गया तब पेड़ इतना खुश हुआ, कुछ देर तक तो उसे बोलते ही नहीं बना, एकदम से चुप हो जाना, मुंह से आवाज ना निकलना। ये एक मुहावरा है, बोलते ना बनना। आओ बेटा, पेड़ फुसफुसाया, बड़े दिनों में आए हो, आओ खेलो। तब पेड़ भी बूढ़ा हो चुका था। मैं बहुत दुखी हूँ, मेरी उम्र अब खेलने की नहीं रह गई है, मुझे एक नाव चाहिए,
जो मुझे 7 समुंदर पार ले जाए, क्या तुम मुझे एक नाव दे सकते हो? युवक ने कहा। तब वो जवान हो गया था, युवक बन गया था। तो उसने कहा कि मुझे अब मेरे खेलने की उम्र नहीं रही है, मैं ऊपर नहीं चढ़ सकता, नीचे नहीं उतर सकता पेड़ से, तो मुझे क्या तुम एक नाव दे सकते हो? जो पेड़ था तब भी खुश था। उसने कहा, मेरा तना काट कर तुम एक नाव बना लो। अब धीरे धीरे क्या करा उसने, पहले पेड़ से फल लिए, पत्ते लिए, बेचे, चीजें ली अपनी, फिर घर बनाया उसकी टाहनियां। अब उसने क्या कहा, मुझे नाव बनानी है। तो नाव के लिए एक मोटे तने की जरूरत होती है। तो पेड़ ने खुशी खुशी कहा, मेरा तना काट कर तुम एक नाव बना लो, तब तुम समुद्र पार कर सकते हो और खुश रह सकते हो। तब लड़के ने पेड़ का तना काटा और नाव बनाकर समुद्र पार गया। पेड़ अब भी खुश था। क्या खुश था? ना, वास्तव में पेड़ खुश नहीं था, क्योंकि तना काटने से क्या हुआ, पेड़ जो है वो एक ठूंठ बन गया, क्योंकि उसके पत्ते झड़ गए, उसकी टाहनियां काट दी, सब कुछ काट दिया। तो एक पेड़ लगने में बहुत समय लगता है, तो वो क्या बन गया, ठूंठ, एक तना, सूखा हुआ तना बन गया। बहुत सालों बाद लड़का फिर पेड़ के पास आया। अब पेड़ में उसे कुछ ना कुछ तो देता था, और वो लड़का फिर उसके पास आया पेड़ के। अब क्या था, वो वृद्ध हो चुका था, वृद्ध में ना बूढ़ा। यदि लड़का वृद्ध हो चुका था तो पेड़ भी तो बूढ़ा हो चुका था। क्षमा करना बेटा, अब मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, अब तो मुझ पर कोई फल ही नहीं लगता। पेड़ ने कहा, मेरे दांत इतने कमजोर है कि मैं उनसे फल चबा ही नहीं सकता। जो लड़का था वो भी बूढ़ा हो चुका था, वृद्ध हो चुका था। उसने कहा, मेरे दांत भी कमजोर हो गए हैं, मैं भी फल नहीं चबा सकता। मेरी शाखाएं भी अब नहीं रही जिन पर तुम झूल सकते थे। मैं भी बूढ़ा हो गया हूं, इसलिए शाखाओं पर झूल नहीं सकता। उस वृद्ध लड़के ने कहा, जो वृद्ध हो चुका था, बूढ़ा हो चुका था, मेरा तना भी पूरा नहीं रहा जिस पर तुम चढ़ सको। किसने कहा? पेड़ ने। मैं बहुत थका हूं, तने पर चढ़ने की ताकत या शक्ति मुझ में नहीं है। तो वृद्ध जो था वो बोला, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता था, परंतु अब मेरे पास कुछ भी शेष नहीं है। हाँ, बस ये कटा तना ही बचा है, मुझे क्षमा करना। अब पेड़ अब भी उससे माफी मांग रहा है कि मेरे पास अब तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं बचा, तो मैं तुमसे क्षमा मांगता हूँ। मुझे अब ज्यादा कुछ भी नहीं चाहिए। अब जो वृद्ध था ना, वो कहता, मुझे भी कुछ नहीं चाहिए, मैं भी बूढ़ा हो चुका हूँ, केवल एक शांत जगह चाहिए बैठने और सुस्ताने के लिए, मैं बहुत थका हूँ। अब जो बूढ़ा व्यक्ति बन गया था वो लड़का, अब वो कह रहा है, मैं इतना बूढ़ा हो गया हूँ, मुझमें चलने की हिम्मत नहीं है, मुझे तो सुस्ताना है, बैठना है थोड़ी देर के लिए, मैं बहुत थक गया हूँ। पेड़ ने कहा, आओ बेटा, मुझ ठूंठ पर बैठो और आराम करो। वृद्ध उस ठूंठ पर बैठ गया। पेड़ अब भी प्रसन्न था। अब देखो कितनी अच्छी कहानी थी कि पेड़ जो है हमारे लिए कितना कुछ करते हैं। हमें भोजन देते हैं, धूप से बचाते हैं, छाया देते हैं, वायु, शुद्ध वायु देते हैं, और वायु देने के बाद उसको शुद्ध भी करते हैं। खुद कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, हमें ऑक्सीजन देते हैं। और ये एक ऐसा पेड़ था जिसने हमें इस कहानी के द्वारा ये बताया गया कि जो एक पेड़ है हमें बहुत कुछ देता है। और वो पेड़ भी जो था उसने भी बहुत कुछ जो था उसने उस बच्चे को दिया, और जब वो भी वृद्ध हो गया तो वो उसके पास आ गया, और पेड़ तब क्या बन गया था, सूख कर ठूंठ बन गया था। धीरे धीरे वो भी खत्म हो गया था। तब भी उसने कहा कि तुम मुझे टेक लगाकर बैठ सकते हो और यहाँ आराम कर सकते हो। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा भी मिलती है साथ में। इस कहानी का बताने का तात्पर्य ये है कि हमारे माता पिता भी हमारे लिए एक पेड़ की तरह है। वो भी हमें अपने बच्चों को सब कुछ दे देते हैं और बाद में बूढ़े हो जाते हैं, और उस समय उनको अपने बच्चों की बहुत ज़रूरत होती है। तो ऐसे ही ये एक पेड़ की कहानी थी, दानी पेड़ की, जो सब कुछ देता है और मनुष्य तभी जीवित रहता है। आशा करती हूँ आप सबको इस कहानी का जो विषय बहुत अच्छा लगा होगा, और ऐसा ही बनने की कोशिश कीजिए, सदा देने का प्रयत्न करिए।
लेने का नहीं। हाथ ऐसे देना चाहिए, ऐसे कभी नहीं करना चाहिए। तो नमस्कार।